अस्सलाम वालेकुम। ग्रूमिंग केयर की जानिब से आप प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग की इस नई सीरीज़ में यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रही हूँ और आज इसका फर्स्ट लेक्चर है जो कि मैं रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। आज का टॉपिक है प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग। प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग के लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रूमिंग केयर 786@gmail.com के ऊपर, या फिर आप लोग ग्रूमिंग केयर बाय आयशा का फेसबुक का पेज है जिसके ऊपर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंटेंट होता क्या है। जैसे आप लोगों के पास कोई भी कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जो कि मीनिंगफुल हो किसी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए, तो उसको आप कंटेंट का नाम देते हैं, ठीक है। और कंटेंट इज़ द इंफॉर्मेशन कंटेंट विद कम्युनिकेशन मीडिया, यानी कि आप किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन को ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया जो होता है वो आपके पास दोनों तरीके के चैनल्स मौजूद होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं। थोड़ा सा मैं इसकी एग्जांपल्स आप लोगों को बता दूं। जैसे आप लोग इंटरनेट के ऊपर गूगल के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर कोई भी इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, कोई टॉपिक लिखकर आप सर्च करते हैं, तो आपके पास बहुत सारी तरह की वेबसाइट्स आ जाती हैं या ब्लॉग्स आ जाते हैं जिनके अंदर आप लोग इन्फॉर्मेशन को सर्च आउट करते हो। वो भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट या ब्लॉग के थ्रू मिलती है वो भी कंटेंट होती है। इसी तरीके से आप सिनेमा में जाते हैं, कोई अच्छी मूवी देखते हैं और मूवी के थ्रू भी आपको कोई ना कोई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो वो आपको वीडियो फॉर्म का कंटेंट होता है जो कि आपको सिनेमा में देखने को मिलता है। इसी तरीके से टेलीविज़न के ऊपर कोई शो आ रहा है, कोई टॉक शो है, कोई कंपटीशन है, या कोई और ड्रामा है, मूवी है, कमर्शियल है, या कोई और न्यूज़ चल रही हैं, वो तमाम के तमाम वीडियो फॉर्म में आप लोग कंटेंट देख रहे होते हो। इसी तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रेडियो के थ्रू मिलती है। रेडियो के थ्रू आपको जो ब्रॉडकास्टिंग की जा रही होती है वो ऑडियो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो ऑडियो कंटेंट होता है जो कि आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरीके से कुछ सीडीज़ होती हैं जो कि आप लोग मार्केट से परचेज़ करके घर में ले आते हैं और उसके अंदर आप लोग अपनी मर्ज़ी से सम सीडीज़ जो होती हैं वो इंस्टॉलेशन पर्पज़ के लिए होती हैं, कुछ सीडीज़ जो होती हैं मूवी के लिए होती हैं, कुछ सीडीज़ जो होती हैं वो गाइड्स होती हैं। ये जो भी आपका कंटेंट सीडीज़ की फॉर्म में आता है वो भी आपके पास इंफॉर्मेशन की फॉर्म है, कंटेंट की फॉर्म है, ठीक है। इसी तरीके से बुक्स के अंदर आपको डिफरेंट तरह का मटेरियल देखने को मिलता है, लाइक पिक्चर्स होती हैं, ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, कोई ऐसे लिखे हुए होते हैं, कोई कंपटीशन लिखा हुआ होता है, कोई गाइड्स लिखे हुए होते हैं, रूल्स लिखे हुए होते हैं, या पूरी की पूरी किसी सीनरी के बारे में या किसी टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाती है बुक्स के ऊपर भी। तो बुक्स के अंदर भी बेसिकली कंटेंट ही होता है जो कि आप लोग पढ़ रहे होते हो। इसी तरीके से मैगज़ीन्स के अंदर, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कोई भी मैगज़ीन हो, फैशन मैगज़ीन हो, रेसिपी मैगज़ीन हो, या कोई इन्फॉर्मेशनल या न्यूज़ मैगज़ीन हो, किसी भी तरह के मैगज़ीन को जब आप पढ़ते हो तो उसके अंदर भी बहुत सारी तरह की मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बेसिकली आप लोग रीड कर रहे होते हो, वो भी आपका कंटेंट ही है। कोई फिजिकल आर्ट भी आपका जो है वो कंटेंट होता है। इसी तरीके से डिजिटल आर्ट भी जो है वो कंटेंट का पार्ट होता है। जैसे आप लोग कैनवा के ऊपर इमेजेस क्रिएट करते हो, रील्स बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, या कोई जैसे कहते हैं पोस्ट सोशल मीडिया के लिए बनाते हैं, वो भी आपका पीस ऑफ कंटेंट ही होता है। इसी तरीके से लाइव इवेंट्स होते हैं जिससे लाइव टेलीकास्टिंग की जाती है, लाइव आपके सिंगिंग कंपटीशंस हो रहे होते हैं, या कोई भी और लाइव इवेंट हो रहा होता है, उसमें भी जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही होती है वो भी पीस ऑफ कंटेंट ही होता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फॉर्म ऑफ कंटेंट्स इस दुनिया में अवेलेबल हैं, जिसमें से कुछ कंटेंट जो होता है वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल होता है और कुछ कंटेंट जो होता है वो आपको ऑफलाइन अवेलेबल होता है, ठीक है। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन कंटेंट के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, अब थोड़ा सा जो है वो डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि कंटेंट की जब हम बात करते हैं कि ऑफलाइन कंटेंट है और कहीं पे ऑनलाइन कंटेंट है, तो इसमें जो है वो क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑफलाइन कंटेंट को देख लेते हैं। ऑफलाइन कंटेंट जो होता है वो इस तरीके से होता है कि जैसे आप लोग मार्केट से जाते हैं, सीरीज़ परचेज करके लाते हैं और आप लोग उसको विदाउट इंटरनेट कनेक्शन आप लोग उसको घर में बैठ के डिफरेंट तरीके से उन सीरीज़ को यूज़ करते हैं। अगर कोई इंस्टॉलेशन पर्पज़ के लिए है तो आप उसको इंस्टॉलेशन कर लेंगे, या आप लोग उससे कोई मैनुअल है या कोई रीडिंग गाइड है आप उसको पढ़ के इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, कोई सीडी को ऊपर कोई मूवी है तो आप उसको वॉच कर लेंगे। तो ये सारी की सारी ऑफलाइन कंटेंट की एग्जांपल है। इसी तरीके से आप कोई न्यूज़पेपर फिजिकली लेकर आए, उसको घर बैठ के आपने उसके अंदर से कॉलम्स पढ़ लिए, न्यूज़ पढ़ ली, कोई फैशन न्यूज़ पढ़ ली, कोई पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ ली, या कोई कॉलम राइटर का कॉलम पढ़ लिया, ये भी आपका ऑफलाइन कंटेंट है। इसी तरीके से आप लोग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रीड आउट करते हो, लाइक आपके स्टॉम्प पेपर्स होते हैं, या और कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स होती हैं, केस स्टडीज़ होती हैं, या कोई बुक आप पढ़ रहे होते हो। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो ऑफलाइन कंटेंट के अंदर शामिल हैं।
ऑनलाइन कंटेंट की बात की जाए तो ऑनलाइन कंटेंट जो है वो आपका डिफरेंट तरह की, जब आप लोग इंटरनेट को यूज़ करते हुए डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, कोई फेसबुक की पोस्ट देख रहे हैं, कोई टेक्सचुअल पोस्ट देख रहे हैं, कोई वीडियो पोस्ट देख रहे हैं, कोई ऑडियो सुन रहे हैं, ऑनलाइन आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए सुन रहे हैं, तो जो जो कंटेंट आप लोग इंटरनेट को यूज़ करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सारा का सारा आपका ऑनलाइन कंटेंट काउंट होता है। हम लोग वेबसाइट और ब्लॉग को नॉर्मली मिक्स कर रहे होते हैं। वेबसाइट और ब्लॉग दोनों के दोनों एक चीज़ नहीं होते, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे मैं यहाँ गूगल के ऊपर जाती हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च कर लेती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ रोल ऑफ कंप्यूटर या रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये सर्च किया। अब मेरे पास डिफरेंट URLs आ जाएंगे। URL से बना दिया होता है कि जो भी आप लोग यहाँ पे अपना एड्रेस लिखते हो उसको हम URL कहते हैं। जैसे youtube.com, ये एक URL एड्रेस है जिसको मैं लिखूँगी तो मैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट हो जाऊँगी। इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ www.facebook.com, ये एक और एड्रेस है जिसकी वजह से मैं इस वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट हो जाऊँगी। या मैं एक और वेबसाइट का नाम लिख देती हूँ www.twitter.com, यह भी एक और एड्रेस है जिसके ऊपर मैं वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट हो जाऊँगी। तो ये जहाँ पे हम www के फॉर्म में जो भी URL लिखते हैं इसको हम URL बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोई चीज़ यहाँ पे गूगल के ऊपर आके सर्च करते हैं तो उससे हमारे पास डिफरेंट तरह के URLs डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे कि एक URL है, ये है, या बहुत सारे इस पेज के ऊपर जो है ना आप देखेंगे URLs मिल जाते हैं। अब ये तमाम के तमाम URL जो होते हैं वो वेबसाइट नहीं कहलाते हैं, यानी कि वेबसाइट और ब्लॉग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वेबसाइट जो होती है वो नॉर्मली आपके पास जो स्टैटिक कंटेंट होता है उसको दिखाने के लिए आप लोग वेबसाइट्स लिखते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ किसी एजुकेशनल वेबसाइट की जिसके ऊपर आपके पास डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जो कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपने कोई कोर्स कंप्लीट बना के उस वेबसाइट के ऊपर रख दिया, तो वो कोर्स जो होगा वो आप रोज़ उठा के उसको चेंज नहीं करना शुरू कर देंगे। वो सिर्फ लोगों के लिए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी जिसको वो रीड आउट कर सकेंगे। इसकी एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे दे सकती हूँ कि जैसे किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर उनके होम सेक्शन के ऊपर हमेशा सेम इन्फॉर्मेशन होगी, उनकी टर्म एंड कंडीशन हमेशा सेम रहेंगी, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी सेम रहेगी, उसमें एडमिशन का क्राइटेरिया वगैरह जो होगा वो भी नॉर्मली सेम रहेगा, सेम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। उनके डिपार्टमेंट्स जो होंगे वो रोज़ चेंज नहीं होंगे। डिपार्टमेंट्स भी किसी यूनिवर्सिटी के सेम ही रहते हैं, तो डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन जितनी उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दी हुई होगी वो भी तमाम की तमाम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होगी। या वहाँ के जो प्रोग्राम्स जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है वो भी तमाम के तमाम जो होंगे वो सेम रहेंगे, और बहुत ज़्यादा रोज़ की बेसिस में उन प्रोग्राम्स में या डिपार्टमेंट्स में चेंजेस नहीं आ रही होती, तो वो उस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है। और उसके अंदर नॉर्मली कमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो वाला सेक्शन नहीं रखा जाता क्योंकि वो डायनामिक नहीं होती और उसके ऊपर रोज़ लोग आके कमेंट्स करके अपने रिव्यूज़ वगैरह इस तरीके से नहीं कर रहे होते। दूसरी तरफ बात की जाए ब्लॉग की, तो ब्लॉग जो होता है वो एक ऐसी इंटरनेट के थ्रू सर्विस होती है कि जिसके ऊपर आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है जो कि रोज़ इंटरेक्टिव बेसिस पे चेंज हो रही होती है, रेगुलर बेसिस पे चेंज हो रही होती है। लाइक आप उसके अंदर जाके कमेंट्स कर सकते हो, रोज़ उनकी अपडेट्स को पढ़ सकते हो। जैसे मैं किसी ब्रांड का नाम लूँ, खाड़ी की वेबसाइट है, खाड़ी की वेबसाइट पे आप जाते हो तो जो भी उनकी अपडेट्स आ रही होती है वो रोज़ उस वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो रही होती हैं। उनके ब्लॉग सेक्शन के अंदर आपके इन्फॉर्मेशन आपको रोज़ की बेसिस पे चेंज मिलती होगी। उनके जो न्यूज़ लेटर्स होंगे आप लोगों को मिलते रहेंगे। इसी तरीके से आप उनके न्यू डिज़ाइंस को देख सकते हो, उनकी टर्म एंड कंडीशंस जो होती हैं वो अपडेट हो सकती हैं, कोई ऑफ़र लग सकती हैं, आप उनको चेक कर सकते हो। अब जो ब्लॉग होता है वो नॉर्मली कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडिविजुअल जो होता है वो ब्लॉग को रन कर रहा होता है। जैसे मैं आपको एक बहुत मशहूर ब्लॉग है लव एंड लेमन के नाम से, तो उसको अगर मैं आपको बताऊं तो वो बड़ा इंटरेक्टिव सा एक ब्लॉग है जिसके ऊपर उन्होंने जो है वो
वेजिटेबल्स और ग्लूटेन फ्री रेसिपीज़ जो होती हैं वो दी हुई होती हैं। ये आजकल एक बड़ा पॉपुलर ब्लॉग है, अगर आप इस पर देखो तो इस पर सारी चीज़ें हैं, होम भी है, अबाउट अस का पेज भी है, रेसिपीज़ भी हैं, कुक बुक भी है, शॉप भी है, और इनके इस तरह से इनके डिफरेंट जो है ना वो आपको कैटेगरीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इसके अलावा इनके सोशल मीडिया हैंडल्स नज़र आ रहे हैं, इसमें इंस्टा, पिंटरेस्ट, ट्विटर, फेसबुक, ये हैंडल्स भी मौजूद हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इनकी जो अपडेटेड रेसिपीज़ होती हैं वो आती रहती हैं और आप उनको चेकआउट कर सकते हो। जैसे मैं इस वेबसाइट के ऊपर, इस ब्लॉग के ऊपर आके इस रेसिपी को मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरे पास डिफरेंट इसके ऊपर से इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी। जैसे मुझे इसमें इमेजेस भी देखने को मिलेंगे, कुछ कहीं पे वीडियो भी होगी, और यहाँ पे डिफरेंट लाइक ये देखिए ये वीडियो दी हुई है, ये इमेजेस दिए हुए हैं, और इससे रिलेटेड वीडियोस भी जो है वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। और साथ में ये कि यहाँ पे एक कमेंट सेक्शन लाजमी होगा जिसके अंदर आप लोग अपने रिव्यूज़ दे सकते हो, कमेंट्स दे सकते हो, इनके साथ एक लाइव काइंड ऑफ वेबसाइट है जिसमें कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे जो होगा वो अपडेट हो रहा होगा, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये एक डायनामिक वेबसाइट है जिसको हम ब्लॉग का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र जो है वो आके अपना ईमेल दे सकता है ताकि वो उनके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सके। यहाँ पे आप अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हो और डिफरेंट तरह की इसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक लाइव और डायनामिक ब्लॉग है जिसके ऊपर आप लोग इंटरेक्टिव चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए वेबसाइट की एग्जांपल की, तो वेबसाइट के ऊपर कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट हो सकती है। जैसे मैं कह दूँ आपकी कॉमर्स यूनिवर्सिटी है तो, या कोर्सेरा के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हो। कोर्सेरा जो है वो ऑनलाइन एक एजुकेशनल वेबसाइट है जो कि डिफरेंट तरह के ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ़र करती है, आप इसके ऊपर जाके चेक कर सकते हो। तो इनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी रेगुलर बेसिस पे चेंज नहीं हो रही होगी, लोगों ने इसके ऊपर डिफरेंट काइंड के कोर्सेज जो है वो बना के रख दिए हुए हैं और वो डेली बेसिस पे चेंज नहीं हो रहे हैं। ये इंटरेक्टिव वेबसाइट नहीं है या डायनामिक वेबसाइट नहीं है, ये बेसिकली एक स्टैटिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को दिखाएगी जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो कोर्सेज जो है वो यहाँ पे पड़े हुए होते हैं। आप इसके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑनलाइन डिग्रीज इनकी अवेलेबल हैं या इनके जो कोर्सेज़ हैं वो सारे यहाँ पे पड़े हुए होते हैं। जैसे अब ये एक कोर्स आ रहा है बैचलर आर्ट इन लिबरल साइंसेस, ठीक है, तो ये इनका एक पूरा कोर्स है जो डिग्री ओरिएंटेड है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग डिफरेंट एजुकेशनल कोर्सेज सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये वाली एक वेबसाइट है जिसके ऊपर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, डायनामिक ये नहीं है, ये स्टैटिक है। इसी तरीके से आपके पास इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, एग्जांपल आपको बता रही हूँ, आप कोई भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट चेक कर सकते हो, ठीक है। IIU के नाम से यहाँ पे अवेलेबल है वेबसाइट, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये भी जो वेबसाइट है ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, ये आपको डायनामिक बेसिस पे जो है ना वो इनके वो चेंज नहीं हो रहे होंगे, मतलब पेजेस चेंज नहीं होंगे, डिपार्टमेंट्स चेंज नहीं होंगे, इनके प्रोग्राम सेम रहेंगे। इस तरीके से आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं। जैसे आप ये देखिए यहाँ पे इनके हॉस्टल्स हैं, न्यूज़ हैं, LMS हैं, इस तरह से इनकी डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। आप इनके प्रोग्राम्स को चेक कर सकते हो, फैसिलिटीज़ को चेक कर सकते हो, ये स्टेचुरी बॉडीज़ को चेक कर सकते हो। इसी तरीके से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि वो सेम रहेगी, ठीक है। तो ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को बेसिकली प्रेजेंट कर रही है, तो इसको हम ब्लॉग का नाम नहीं देंगे बल्कि हम इसको वेबसाइट का नाम देंगे। तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों की है जो इसको आप क्लियर कर लीजिए कि जब भी आप गूगल के ऊपर कुछ सर्च आउट करते हैं तो जो भी आपके पास URLs आते हैं वो URL लाजमी नहीं है कि कोई ब्लॉग हो या वो लाजमी नहीं है कि वो वेबसाइट हो, ये डिपेंड करता है कि उसका पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसा है, वो डेली बेसिस पे इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो वो एक ब्लॉग होगा। अगर वो कोई स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है और डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर रहा तो वो एक वेबसाइट होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था ब्लॉग और वेबसाइट के अंदर। मैंने ये एग्जांपल भी यहाँ पे आपके लेक्चर में शो कर दी और जो लोग मेरे साथ जूम क्लासेस में उनको मैं लेक्चर भी फॉरवर्ड कर दूँगी। तो ये मैंने लव एंड लेमन का ब्लॉग एग्जांपल दिया है और कोर्सेरा का जो है मैंने आप लोगों को वेबसाइट का एग्जांपल दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 9 टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, यानी कि कंटेंट राइटिंग की जॉब के लिए जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं
तो एक कंटेंट राइटर जो होता है वो हमेशा एक तरह का कंटेंट नहीं लिख रहा होता, उसकी जॉब के अंदर बहुत सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं जिसके अंदर उसको डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट करना पड़ सकता है। अब वो कौन कौन सी टाइप्स हैं जिसके लिए कंटेंट राइटर जो है वो अपना कंटेंट क्रिएट करता है। सबसे पहले आ जाता है आपके पास आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग जो है वो भी एक ब्रॉड टर्म है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। आर्टिकल आप दोनों के लिए लिख सकते हो, वेबसाइट के लिए भी लिख सकते हो, ब्लॉग के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल आप ऑनलाइन भी लिख सकते हैं, ऑफलाइन भी लिख सकते हैं, वेबसाइट के लिए भी लिख सकते हैं, ब्लॉग के लिए भी लिख सकते हैं। आर्टिकल बेसिकली जो होता है एक वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप मीनिंगफुली ऑर्गेनाइज करते हो, लाइक प्रॉपर सूटेबल हेडिंग देते हो, मीन्स टाइटल देते हो, टाइटल के बाद आप उसकी हेडिंग 1 देते हो, देन सब हेडिंग 2 देते हो, और इस तरह करते करते हायरार्की बेस पे आप एक पूरा का पूरा ऐसे टाइप इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हैं। आर्टिकल के अंदर आप लोग इमेजेस भी डाल सकते हैं, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, और वीडियोस की फॉर्म में भी आर्टिकल्स के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन डाली जा सकती है। तो एक पूरी की पूरी पीसफुल मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर दी जाती है जिसको आप लोग ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर सकते हो। आर्टिकल राइटर की एक और जॉब जो होती है वो इंटरव्यूज़ को कोट करना भी होता है। इंटरव्यू कोटिंग के अंदर क्या चीज़ आएगी, जैसे किसी लीडर का, पॉलिटिकल लीडर का कोई एक इंटरव्यू होता है जिसके अंदर से वो टॉप टिप्स जो होंगी वो निकाल के उन टॉप टिप्स के ऊपर एक आर्टिकल अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना वो आप लोग आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्म आ जाती है आर्टिकल राइटिंग की वो है रिव्यूज़। रिव्यूज़ जो होते हैं वो दोनों तरह के अवेलेबल होते हैं, जैसे पेड रिव्यूज़ होते हैं और अनपेड रिव्यूज़ होते हैं। पेड रिव्यूज़ जो होते हैं वो ऐसे होता है कि जैसे कोई ब्लॉगर है वो क्या करेगा कि पेड बेसिस पे किसी कंपनी से रेवेन्यू लेगा और उसकी बेसिस पे एक पूरा का पूरा किसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लिख कर देगा, प्रोफेशनल रिव्यू लिख के देगा, जिसके अंदर वो उस प्रोडक्ट के जो उनके प्लस पॉइंट्स को टारगेट करके सूटेबल टाइटल बनाएंगे, हेडिंग्स बनाएंगे, इमेजेस डालेंगे और अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, और वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का रिव्यू जो होगा वो पोस्ट कर देंगे। दूसरी तरह का रिव्यू जो होता है वो अनपेड होता है। अनपेड रिव्यू के अंदर ऐसे होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस या कोई और चीज़ जो है वो यूटिलाइज़ की, और यूटिलाइजेशन के बाद आपका एक पीस ऑफ माइंड बन जाएगा कि लाइक ये प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो मुझे अच्छी लगी या बुरी लगी, उसकी बेसिस पे आप प्रॉपर टाइटल, हेडिंग्स वगैरह बना के जो है वो आर्टिकल लिख सकते हो। इसी तरीके से एक चीज़ होती है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग में ये होता है कि आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो मतलब कंटेंट पोस्ट करने की बजाय ये करते हैं कि किसी दूसरी वेबसाइट पे एज अ गेस्ट जाते हैं और वहाँ पे अपनी ही निश से रिलेटेड कोई आर्टिकल पोस्ट करते हैं। ठीक है, अब होता ये है जैसे आप कहें कि कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो कोई एक मोबाइल ऐप उसने लॉन्च किया और उस मोबाइल ऐप के बारे में अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखा और उसके अंदर उस ऐप का जिक्र कर दिया। ठीक है, तो ये इन्होंने अपनी वेबसाइट के लिए किया। अब जब ये गेस्ट पोस्टिंग करेंगे तो ये क्या करेंगे कि किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे जो कि इसी तरह के कोई मोबाइल ऐप उन्होंने बनाई हुई है, उनका कोई ब्लॉग है या वेबसाइट है, उसके ऊपर जाएंगे और उनके अंदर जाके उनको एक फ्री में आर्टिकल लिख के देंगे। उस आर्टिकल के अंदर वो बेसिकली क्या करेंगे कि अपनी ऐप से रिलेटेड ही, यानी कि अपनी निश से रिलेटेड ही कोई आर्टिकल लिखेंगे, कोई सूटेबल टाइटल, हेडिंग्स वगैरह दे के और उनकी सब हेडिंग्स वगैरह दे के उस पूरे आर्टिकल को बनाएंगे। और आर्टिकल को बनाने के बाद वहाँ पे अपनी मतलब जो आपका अपना ब्लॉग होगा या वेबसाइट होगी उसका लिंक भी वहाँ पे लगा देंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि वो जो दूसरी वेबसाइट जिसके ऊपर जाके आपने आर्टिकल लिखा है वहाँ से आप ट्रैफिक को ग्रैब करके अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर आ रहे होते हो। ठीक है, तो ये एक एसईओ की स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर आप लोग दूसरी वेबसाइट के ऊपर एज अ गेस्ट जाके कोई आर्टिकल लिखते हैं और वहाँ पे अपनी वेबसाइट के लिए भी लिंक्स जो होते हैं वो डाल के आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग। तो एक आर्टिकल राइटर जो होगा वो गेस्ट पोस्टिंग भी कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है वेब कंटेंट पेजेस होते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि आपके पास ब्लॉग और वेबसाइट दोनों के ऊपर वेब कंटेंट्स जो होते हैं वो पड़े हुए होते हैं। वेब कंटेंट के ऊपर जो पेजेस होते हैं उनके ऊपर जो पूरा का पूरा कंटेंट लिखा जाता है वो भी एक आर्टिकल राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया था यहाँ पे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए तो इसके अंदर देखें आपके पास इनके डिफरेंट पेजेस होंगे। जैसे इनका होम सेक्शन होगा, लाइक अबाउट वाला पेज है, तो अबाउट के अंदर इनका विजन मिशन है, ये वाला जो पेज होगा ये भी आर्टिकल राइटर के अंदर, आर्टिकल राइटिंग की जॉब के अंदर आएगा।
कि इनका विजन लिख के दिया जाए, कोलैबोरेशन जो जहाँ जहाँ करें वो लिख के दी जाए, इनके FAQs होंगे उनका आंसर किया जाए, इनका होम सेक्शन, प्राइवेसी पॉलिसी का सेक्शन, या इनकी जो और जो भी ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं उनका सारी डिटेल भी होगी, जो कि स्टैटिक पेजेस होंगे। ये भी एक आर्टिकल राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी देखिए ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसके अंदर इमेजेस भी हैं, टेक्स्ट भी है और इस तरह की और इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कोर्सेरा की बात कर लीजिए तो कोर्सेरा के अंदर भी आप देखिए यहाँ पे इनका होम सेक्शन होगा कोर्सेरा के नाम से, ठीक है। यहाँ पे इनकी ऑनलाइन डिग्रीज़ हैं या और ये देखिए ये होम सेक्शन है। इस होम सेक्शन के अंदर भी इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो ये भी इनका किसी आर्टिकल राइटर ने ही इस होम सेक्शन को डिज़ाइन किया हुआ होगा, ठीक है। ये भी आर्टिकल राइटिंग का पार्ट होगा। इसी तरीके से कोई और मैं बात कर लूँ, 11 लेमन वाला ब्लॉग था। अब इसके अंदर भी आप देखें इनका होम सेक्शन होगा या इनका अबाउट अस वाला पेज होगा। ये देखिए अबाउट वाला पेज है, ये होम सेक्शन वाला पेज है। हम होम सेक्शन के ऊपर जाते हैं तो भी इनकी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। या हम ये देखें ये होम सेक्शन है जिसके अंदर ये लोग अपना बताएंगे कि हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली, ये हमारा जो वो है ब्लॉग है वो किस बारे में है। अबाउट के अंदर ये सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी कि व्हाट वी आर डूइंग, सिंस व्हेन वी आर डूइंग, एंड हु इज़ द ओनर ऑफ दिस मतलब लव एंड लेमन ब्लॉग, और इस तरह की चीज़ें। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह भी जो होंगे वो इसी का पार्ट होते हैं। ये भी आर्टिकल राइटिंग की जिम्मेदारी होती है। अब ये देखिए ये जो अबाउट वाला जो पेज है, ठीक है, ये अबाउट अस वाला, ये URL के अंदर भी आप देख सकते हो, ये एक आर्टिकल राइटर ने लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारा का सारा जिसके अंदर उन्होंने टेक्स्ट भी डाला हुआ है, लिंक्स भी डाले हुए हैं, ये इमेज लगाया हुआ है और ये इसी तरीके से सूटेबल हेडिंग्स दी हुई हैं, हेडिंग्स को डिक डाउन किया हुआ है। ये सारा का सारा आर्टिकल राइटर की ही जॉब है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल राइटर होता है वो वेब कंटेंट पेजेस भी बनाएगा, गेस्ट पोस्टिंग भी करेगा, रिव्यूज़ भी लिखेगा, इंटरव्यूज़ को भी वो पोस्ट करने के लिए डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स बना सकते हैं, और इसी तरीके से वेबसाइट की पोस्टिंग के लिए भी आर्टिकल राइटर जो होता है वो हेल्प करता है, ठीक है जी। ये एक पहली काइंड है कंटेंट राइटिंग की जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल राइटिंग। दूसरी काइंड जो आर्टिकल राइटिंग की आ जाती है उसको हम बोलते हैं बिजनेस राइटिंग। बिजनेस राइटिंग क्या होती है? बिजनेस राइटिंग के अंदर बेसिकली ये होता है कि आप लोग बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए जो है वो डिफरेंट तरह का कंटेंट क्रिएट करते हो। लाइक बिज़नेस कंटेंट क्या होगा? अब आप देखो अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या कोई सर्विस बेच रहे हो या कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो या किसी कंपनी की पोर्टफोलियो को बिल्ड किया हुआ है आपने, तो आप क्या करोगे बेसिकली उनके सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनका बिज़नेस बढ़े, उसके लिए आप कंटेंट क्रिएट करोगे। आप क्या करोगे? आप डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स प्रपोजल जनरेट करोगे जिसके अंदर उनके बिज़नेस से रिलेटेड उनके डिफरेंट चार्ट्स होंगे, ग्राफ्स होंगे, और उनकी यानी कि आप ये बता सकते हो कि ईयर वाइज आप बता सकते हो कि इतनी सेल्स थी और फ्यूचर में ये होगा, लाइक हमारे ट्रेंड्स इस तरह से जा रहे हैं। तो ये जो बेसिकली सेल्स प्रपोजल्स लिखना होता है ये भी एक आर्टिकल राइटर की जॉब होती है, इस कंटेंट राइटर की जॉब होती है। तो हाँ, इसी तरीके से केस स्टडीज़ जिसके अंदर आप लोग डिफरेंट अपने बिजनेस की केस स्टडीज़ बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के ये जो है वो हम लोगों ने ये मतलब लाइव केस इम्प्लीमेंट किया और उसके अंदर हम लोगों को ये इनसाइट्स देखने को मिले, और इस तरह करके पूरा कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए आप लोग जो है वो डिफरेंट तरह की पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि जो कंटेंट राइटर होगा वो उस बिज़नेस की प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए डिफरेंट पोस्ट डिज़ाइन करेगा। अब ये पोस्ट होंगे वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की हो सकती हैं। आप ऑफलाइन पोस्ट के लिए बैनर्स बना सकते हो, ब्रोशर्स बना सकते हो, इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो, इस तरह के ऑफलाइन प्रोडक्ट्स आप लोग इसके लिए पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऑनलाइन पोस्ट की बात करें तो आप फेसबुक के ऊपर जाके या ट्विटर के ऊपर जाके, टम्बलर पे जाके या कहीं और कोई और दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोग प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए डिफरेंट पोस्ट जो होंगे वो बनाएंगे। जैसे आजकल जो जूम क्लासेस के अंदर आप लोग इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं वो सारी की सारी प्रोडक्ट प्रमोशन पोस्ट होती हैं, वो आप बना सकते हो। फेसबुक के लिए बना सकते हो, इंस्टा के लिए बना सकते हो, ट्विटर के लिए बना सकते हो, टिकटॉक के लिए बना सकते हो। तो प्रोडक्ट बिज़नेस को बेसिकली प्रमोट करने के लिए आप प्रोडक्ट प्रमोशन पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, ये भी कंटेंट राइटर की ही जॉब है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होते हैं जो कि आप लोग लिखते हो डिफरेंट इन्वेस्टर्स को टारगेट करने के लिए। आप लोग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इस तरह से लिखते हैं कि लाइक अगर आप लोग हमारी कंपनी में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस पोर्शन के अंदर जो है वो मतलब थोड़ा सा मार्जिन मौजूद है जहाँ से आप लोग प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जो होते हैं बड़े हाईली पेड जो है वो प्रपोजल्स होते हैं जो कि कंटेंट राइटर जनरेट करता है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली सारी की सारी कंटेंट राइटर की जॉब है अगर वो एज अ बिजनेस राइटर किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा कॉपी राइटिंग होती है। कॉपी राइटिंग में ये होता है कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, ब्लॉग से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए जो है ना वो आप कॉपी राइटिंग भी कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कॉपी राइटिंग के अंदर क्या चीज़ हो गई, या किस तरह का कंटेंट क्रिएट किया जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग मैं जैसे कि ग्रूमिंग केयर को रन कर रही हूँ और ग्रूमिंग केयर के फेसबुक के पेज के ऊपर जाकर मैं कोई फेसबुक ऐड रन करती हूँ और उसके ऊपर मैं फेसबुक को कुछ पेमेंट देकर वहाँ से डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करके वहाँ तक अपना मैसेज पहुँचाती हूँ, तो वो बेसिकली एक फेसबुक का ऐड क्रिएट होगा। अब उस ऐड के अंदर जो आप इन्फॉर्मेशन डालोगे, लाइक कोई पोस्ट बना के डालोगे या कोई ऑफर्स डालोगे या कॉल टू एक्शंस डालोगे, वो सारा का सारा फेसबुक ऐड का जो पार्ट होगा वो आपका कॉपी राइटिंग के अंदर आएगा। लाइक अगर उसको कोई और ग्रैब करेगा और उसको जो है वो अपने किसी और ऐड के लिए यूज़ करेगा, तो वो आप उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो। इसी तरीके से गूगल एड्स होते हैं जो कि किसी दूसरी कंपनी के एड्स होते हैं, उनको आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर रन करते हैं, तो वो भी बेसिकली कॉपी राइटिंग के अंदर आता है। तो वो जो कंटेंट जो कि गूगल ऐड के ऊपर नज़र आ रहा होता है, वो भी एक कॉपी राइटर जो होता है वो कंटेंट क्रिएट करके देता है। इसी तरीके से जो लैंडिंग पेजेस होते हैं, जैसे अगर आपने कोई फेसबुक या गूगल का ऐड देखा, आपने उसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप किसी के पेज के ऊपर लैंड करोगे, तो वो जो पेज होगा बेसिकली लैंडिंग पेज होता है, और उस लैंडिंग पेज के ऊपर भी जितना कंटेंट लिखा हुआ होता है वो कॉपी राइटर लिख रहा होता है। और कॉपी राइटिंग भी कंटेंट राइटर का पार्ट है, जॉब है, ठीक है। इसी तरीके से फ्लेयर्स बना रहे हो आप, फ्लेयर्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप कॉपी राइटिंग के अंदर आता है कि आप इस तरह का फ्लेयर्स डिज़ाइन कर सकते हो, वो भी कंटेंट जो होगा वो कॉपी राइटिंग के अंदर आता है। इसी तरीके से इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो डिफरेंट कंपनीज़ के लिए, लाइक उनका पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, या इन्फोग्राफिक्स के थ्रू किसी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। तो ये सारा का सारा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन और इससे रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कॉपी राइटिंग के अंदर आती है। और अगेन कॉपी राइटिंग इज़ अ जॉब ऑफ कंटेंट राइटर। अच्छा, इसके अलावा कंटेंट राइटर और क्या करता है, कंटेंट राइटर जो है वो ई बुक्स भी लिखेगा, ठीक है। ई बुक्स लिखना क्या होता है, ई बुक्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं जो कि आपको सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, लाइक पीसी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, या किसी कॉम बुक को यूज़ करते हुए, मैक बुक को यूज़ करते हुए आप लोग जो है वो किसी बुक को रीड आउट करते हो, तो वो डिजिटल बुक्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को डिज़ाइन करना, क्रिएट करना, ये भी जो होता है वो आपका कंटेंट राइटर का ही काम होता है। लाइक ई बुक राइटिंग में बेसिकली ये होता है कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक बुक्स वगैरह लिख रहे होते हो, यानी कि आप लोग गाइड बुक्स, जैसे किसी मैथमेटिकल को बुक है उसके लिए आपने कोई सोल्यूशन बुक बना दिया, या आप लोगों ने किसी कोर्स से रिलेटेड आउटलाइन क्रिएट करके उनके तमाम टॉपिक्स को कवर कर दिया डिजिटली, या फिर आप लोग ये कह सकते हो कि पूरी की पूरी पेड बुक जो है वो आपने बना के ई बुक बनाकर किसी वेबसाइट के ऊपर रख दी, तो उस बुक के अंदर भी जितना कंटेंट होगा वो ई बुक राइटिंग के अंदर आता है। इसी तरीके से फ्री ई बुक्स जो होती हैं वो भी लिखी जा सकती हैं। तो बेसिकली ई बुक राइटिंग भी जो है वो कंटेंट राइटर का जॉब है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट चीज़ आ जाती है टेक्निकल राइटिंग। जो टेक्निकल राइटिंग होती है वो नॉर्मल राइटिंग से थोड़ा सा हटकर होती है, और ये जो टेक्निकल राइटर्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो कि टेक्निकल नॉलेज भी अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके अलावा यानी कि उस नॉलेज को दूसरी टीम्स को जब प्रेजेंट करना होता है तो उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने के लिए ये लोग हायर किए जाते हैं। लाइक कोई जो वो है सॉफ्टवेयर कंपनी है, कोई मोबाइल ऐप उसने लॉन्च किया, तो उसका जो डेवलपर्स होंगे वो डेवलपर्स किसी टेक्निकल डॉक्यूमेंट को रीड आउट करके जो है वो अपनी ऐप को डेवलप करेंगे। लाइक जैसे यूज़ केसेस होते हैं या कोई और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको वो रीड आउट करके डेवलपमेंट करेंगे। अब वो जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे यूज़ केसेस हैं, उनको ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए या दूसरी टीम्स को बताने के लिए जो कि नॉन टेक्निकल पर्सनस होते हैं, तो वो टेक्निकल नॉलेज को बेसिकली कन्वर्ट करके सिंपल इन्फॉर्मेशन में लिखते हैं, जिसके अंदर वो दूसरी टीम्स को अंडरस्टैंड करवाते हैं। जैसे यूज़र साइड से या क्लाइंट साइड से जब कोई पर्सन आता है अपनी ऐप को देखने के लिए, तो वो बेसिकली क्या करेंगे, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को लेंगे और उनको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नॉन टेक्निकल वर्ड्स में डॉक्यूमेंट क्रिएट करके जो एक लेमैन यूज़र होगा उसको पढ़ने के लिए डॉक्यूमेंट बना कर देंगे। तो टेक्निकल राइटिंग भी जो है वो कंटेंट राइटर का पार्ट होती है। इसके अंदर डिफरेंट तरह की राइटिंग की जा सकती है, जैसे गाइड्स बनाई जा सकती हैं। लाइक अगर कोई ऐप है तो वो उस ऐप को किस तरीके से यूज़ करना है, उसके अंदर क्या क्या पोर्शंस हैं, या उस ऐप को यूज़ करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को लिखा जा सकता है, कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है। या मैनुअल्स बनाए जाते हैं, जब प्रोडक्ट्स आती हैं, लॉन्च होती हैं, तो उनके साथ डिफरेंट काइंड ऑफ मैनुअल्स भी आ रहे होते हैं। इसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन की जाती है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, यानी कि इजी वर्ड्स में की जाती है, ताकि वो लेमैन यूज़र्स आएँ तो वो भी उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो टेक्निकल राइटिंग बेसिकली कंटेंट राइटर का ही पार्ट है।
इसी तरीके से एक चीज़ होती है एसईओ कंटेंट राइटिंग। एसईओ कंटेंट राइटिंग में ये होता है कि आप लोग अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए जब भी कोई इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आप डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हैं ताकि गूगल की रैंकिंग के ऊपर आपका आर्टिकल टॉप में आ सके और आप लोगों की जो आर्टिकल है उसको ज़्यादा पढ़ा जा सके। इसकी टेक्निक्स में डिफरेंट तरह की टेक्निक्स आती हैं, जैसे मेटा टैग्स वगैरह होते हैं जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट के बारे में उसका जैसे टाइटल हो गया, उसकी डिस्क्रिप्शन हो गई, उसके लिए टैग्स लगाए जाते हैं HTML बेस्ड। जब ये हम एसईओ को कवर करेंगे तो उसके अंदर मेटा टैग भी मैं आपको कवर करवाऊँगी। तो इसी तरीके से आप जब एसईओ करते हो किसी कंटेंट राइटिंग के लिए तो उसमें आप लोग किसी ख़ास ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हो। लाइक अगर आपने कोई एजुकेशनल कोई कोर्स लॉन्च किया है तो उसके लिए जब आप आर्टिकल लिखोगे तो आप एजुकेशनल ऑडियंस को ही टारगेट करोगे और आप लोग जो टोन एंड लैंग्वेज यूज़ करोगे वो भी एजुकेशनल पर्पस के लिए ही यूज़ करोगे। और इसी तरीके से एसईओ के लिए आप लोग पावरफुल कीवर्ड्स यूज़ करते हो। हेडिंग्स के अंदर, सब हेडिंग्स के अंदर, पैराग्राफ्स के अंदर पावरफुल कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि प्रॉपर रिसर्च के बाद आप लोग करते हो, तो ये भी एसईओ का पार्ट है। इसी तरीके से पावरफुल हेडिंग्स लिखना, एक अच्छे टाइटल्स लिखना, सब हेडिंग्स बनाना, ये तमाम का तमाम एसईओ की स्ट्रेटजीज़ होती हैं। एसईओ कंटेंट राइटिंग भी जो है वो कंटेंट राइटर की ही जॉब है। नेक्स्ट आता है आपके पास ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग जो होती है वो कई पर्पज़ के लिए की जाती है, जिसके अंदर बेसिक पर्पज़ यही होता है कि आप लोग अपने किसी बिज़नेस को टारगेट करके या किसी ख़ास ऑडियंस को टारगेट करके ईमेल्स लिखते हो। अब ये जो ईमेल्स होती हैं ये प्रोफेशनल ईमेल्स होती हैं जिसके अंदर टोन, लैंग्वेज और आपकी ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अच्छी ईमेल्स लिखते हो ताकि आपका ब्रांड, बिज़नेस या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके ऊपर लोग भरोसा करें और आपके ऊपर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से या आपकी ब्रांड से जो है वो परचेजिंग करें। तो इसमें बेसिकली ऑडियंस को टारगेट करके आप लोग अच्छी और अट्रैक्टिव ईमेल्स लिखते हो, जैसे कि कोल्ड ईमेल्स लिखी जाती हैं। तो ये वाली ईमेल्स भी जो हैं वो कंटेंट राइटर का ही पार्ट है, कंटेंट राइटर की ही जॉब है। और इसी तरीके से आपके पास ये जो सोशल मीडिया राइटिंग होती है ये भी कंटेंट राइटिंग की ही काइंड है, जिसके अंदर आप लोग क्या करते हो कि आप लोग ग्राफिकल कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे सोशल मीडिया के लिए लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक के लिए आपको पोस्ट डिज़ाइन कर लो जो ग्राफिकल पोस्ट हो, जैसे आप कैनवा में जाके, एडोब फोटोशॉप में जाके, या इलस्ट्रेटर में जाके, किसी भी जगह पे जाके आप जो है वो ग्राफिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। या फिर ये होता है कि आप लोग फेसबुक की कोई पोस्ट है उसके ऊपर पोस्ट को क्रिएट करोगे, अट्रैक्टिव पोस्ट बनाओगे और उसके बाद प्रॉपर कैप्शंस वगैरह लिखोगे। और क्विज़ेज़ वगैरह भी आजकल आ रहे हैं, लाइक सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट क्विज़ेज़ आते हैं जिनके आप आंसर्स करके, कुछ पेड क्विज़ेज़ होते हैं, कुछ अनपेड क्विज़ेज़ होते हैं। तो ये जो क्विज़ेज़ बनाना, उनका कंटेंट क्रिएट करना, ये भी कंटेंट राइटर की जॉब है। और इसी तरीके से सर्वेज़ बनाना, सर्वेज़ के अंदर उनकी ऑप्शंस और उनके जो कंटेंट है वो डालना, वो भी सर्वे जो है बनाता है, वो भी कंटेंट राइटर ही होता है। और इसी तरीके से आप किसी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट भी बना सकते हो, लाइक वेबसाइट ब्लॉग के लिए बना सकते हो, या फेसबुक के लिए ख़ास कंटेंट बना सकते हो, ट्विटर के लिए ख़ास कंटेंट बना सकते हो। ये जितनी स्पेशलाइज्ड जॉब है ये भी कंटेंट राइटर का ही पार्ट होता है। तो आपके पास 9th पार्ट जो है वो प्रेस रिलीज़ राइटिंग है। प्रेस रिलीज़ राइटिंग के अंदर ये होता है कि आप लोग पब्लिक को कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट करना चाह रहे होते हैं, जिसके लिए आप प्रेस रिलीज़ राइटिंग करते हैं। प्रेस रिलीज़ राइटिंग के लिए एक प्रॉपर कंटेंट जनरेट किया जाता है जो कि नॉर्मली 300 to 500 वर्ड्स का होता है और उसके ऊपर डिफरेंट पब्लिक अनाउंसमेंट्स होती हैं। लाइक आप ये कह सकते हो कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को ऑक्यूपाई कर लिया, या दो कंपनीज जो पहले के ज्वाइन थी उनकी सेपरेशन हो गई, या कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो पहले सेपरेट थी अब कंबाइन हो गई, या दो पार्टीज़ की कोलैबोरेशन थी वो सेपरेट हो गई, या एक कंपनी ने दूसरी को जैसे ऑक्यूपाई कर लिया, इस तरह की अनाउंसमेंट हो गई। एक कंपनी दूसरे को ऑक्यूपाई करती है, इसके एग्जांपल में आप ऐसे ले सकते हो कि जैसे एक चेन है सुपरमार्केट की, जिसमें आप कह लो कि पहले एक हाइपर स्टार के नाम से एक आता था, अब जो कि कारफोर के नाम से जाना जाता है, तो उसको दूसरी कंपनी ने ऑक्यूपाई कर लिया। या फिर एक और पहले हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन की सिम्स आती थी पाकटेल के नाम से, अब उनको ऑक्यूपाई कर लिया टेलेनॉर ने। तो इस तरीके से एक कंपनी दूसरी कंपनी को जब ऑक्यूपाई करेगी तो उसके लिए प्रेस रिलीज़ करेगी, और प्रेस रिलीज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे, और उन डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट लिखा जाएगा वो भी एक कंटेंट राइटर ही क्रिएट कर रहा होगा। तो बेसिकली ये एग्जांपल्स नहीं प्रेस रिलीज़ राइटिंग की, ये भी कंटेंट राइटर ही कर रहा होता है।
इसके अलावा आपके पास एक और कंटेंट राइटिंग के अंदर आता है कि कंटेंट राइटिंग वर्सेस क्रिएटिव राइटिंग। अब एक चीज़ होती है कि कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है। कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंटेंट राइटिंग जो होती है वो थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, मीनिंगफुल होती है और इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड होती है, पर्पसफुल होती है। और जो क्रिएटिव राइटिंग होती है वो समटाइम मीनिंगफुल भी नहीं होती, लाइक स्टोरीज होंगी, फिक्शंस होंगी या लिरिक्स के फॉर्म में बात की जाएगी। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो क्रिएटिव राइटिंग होगी। थोड़ा सा इनका डिफरेंस देख लेते हैं या एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्रिएटिव राइटिंग के अंदर जो है वो आप पोइट्री कर सकते हैं, प्लेस लिख सकते हैं, नावल्स लिख सकते हैं, मूवीज़ के स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ भी आप लिख सकते हो या फिर सॉन्ग लिरिक्स वगैरह लिख सकते हो। तो ये सारा का सारा जो है वो क्रिएटिव राइटर जो होता है वो ये तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता है। अब क्रिएटिव राइटिंग जो होती है नॉर्मली नॉन रियलिस्टिक होती है और उसमें इमेजिनरी कंटेंट शामिल होता है जिसकी कोई लिमिट्स नहीं होती, कोई वर्ड काउंट नहीं होता या कोई रियलिटी से बाज़ाबा ताल्लुक़ भी नहीं होता, तो इसको हम क्रिएटिव राइटिंग कहेंगे। और इसी तरीके से एक होता है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग के अंदर आप वेब कंटेंट बनाते हो, जैसे होम पेज लिखना, प्राइवेसी पॉलिसीज़ लिखना, अबाउट अस का पेज लिखना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिखना। तो बेसिकली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेंट है। और इसी तरीके से ब्लॉग या ब्लॉग पोस्ट हैं, वो भी आपके जो होंगे वो कंटेंट राइटिंग का पार्ट है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी इन्फॉर्मेशन होगी, मीनिंगफुल होगी, इसके अंदर कोई मिसकंसेप्शन वगैरह नहीं होगी। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जो होंगे वो भी रियलिस्टिक होंगे और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी टारगेटेड ऑडियंस के लिए स्पेसिफिक मीनिंग के साथ होगी। इसी तरीके से सोशल मीडिया के जो कंटेंट आप क्रिएट करोगे, लाइक उसके अंदर मीनिंगफुल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन होगा, वो भी कंटेंट राइटिंग का पार्ट होगा। टेक्निकल मैनुअल्स, यूज़र गाइड्स, या आप ये कह सकते हो कि इन्फॉर्मेशन जो स्टेप बाय स्टेप आप बता रहे हो कि ये भी कंटेंट राइटिंग का पार्ट होता है। बिजनेस प्रेजेंटेशंस क्रिएट की जाती हैं, लाइक उनके अंदर भी मीनिंगफुल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स, लिंक्स, इस तरह की चीज़ें दी जाएगी। तो ये बिज़नेस प्रेजेंटेशन के अंदर होती है। तो ये जितना भी कंटेंट क्रिएट किया जा रहा होता है ये कंटेंट राइटिंग होती है, ये क्रिएटिव राइटिंग नहीं होती। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस था, ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था। इसके अलावा लास्ट में एक आपके पास आ जाता है बेसिक डिफरेंसेस होते हैं कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग के लिए। जैसे अगर बात कीजिए कंटेंट राइटिंग की, तो कंटेंट जो होगा वो फैक्चुअल बेसिस पे होगा, प्रोसेस बेस्ड होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो आपका क्रिएटिव राइटिंग होगी वो नॉन फैक्चुअल होगा, लाइक आप स्टोरीज़ की फॉर्म में बात करोगे या अगर किसी पोइम के अंदर आप बात करो, तो जैसे एक पोइट सनसेट के टाइम पे बैठ के कोई अच्छी सी पोइम लिख रहा हो तो उसके अंदर उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, वो किसी भी जगह पे विदाउट लिमिट्स किसी भी तरह की पोइम लिख सकता है। फिक्शन बेस्ड होगी, नॉन रियलिस्टिक होगी। ठीक है, और जो कंटेंट राइटिंग है वो इन्फॉर्मेटिव होगी, इंस्ट्रक्शनल होगी, लिंक बेस्ड होगी, परसुएसिव होगी। परसुएसिव से मुराद ये है कि जैसे अगर आप लोग विकीपीडिया पे जाओ और कोई इन्फॉर्मेशन को पढ़ो तो वो बेसिकली कंटेंट होता है, उसके अंदर डिफरेंट लिंक्स दिए हुए होंगे जिनको आप परसू करके फर्दर डिग डाउन कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। तो जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी वो भी कंटेंट राइटिंग का ही पार्ट होगा। दूसरी तरफ क्रिएटिव राइटिंग के अंदर जो होता है वो आप परसुएसिव नहीं होता, लाइक उसको डिग डाउन नहीं कर सकते हो फर्दर, क्योंकि वो नॉन रियलिस्टिक और इमेजिनरी सी बातें होती हैं, तो वो थॉटफुल होती हैं या फीलिंग ओरिएंटेड होती हैं, एंटरटेनमेंट से उनका ताल्लुक होता है, लाइक वो रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होती। इसी तरीके से कंटेंट राइटिंग जो होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, प्रिसाइज होती है और क्लियर होती है। लाइक अगर आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो या कोई एकेडमिक आर्टिकल लिख रहे हो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जो भी रियल इन्फॉर्मेशन होगी आप उसको प्रेजेंट करेंगे, कोई उसके अंदर आप लाइक अनरियल बात नहीं आप उसके अंदर कर सकते हो। और जो क्रिएटिव राइटिंग होगी वो आर्टिस्टिक होगी एंड सिंबॉलिक होगी, लाइक अब ये कहा जाए जैसे पोएटिक कहता है झील सी आँखें, तो वो झील सी गहरी आँखें कभी ज़िंदगी में तो आप लोगों ने नहीं देखी है ना, वो एक सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन है। इस तरीके से फॉर सम टारगेट ऑडियंस जो है वो कंटेंट राइटिंग की जाती है, यानी कि जैसे अगर आपने एक एजुकेशनल कंटेंट लेना है, कोर्स तरह के ऊपर कोई कोर्स बना के लिखना है, तो आप बेसिकली एकेडमिक से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स होंगे उनको टारगेट करोगे और उनके लिए लिखोगे। तो ये जो क्रिएटिव राइटिंग होती है ये जनरल इनकी ऑडियंस होती है, वो किसी एक ख़ास स्पेसिफिक पर्सन के लिए या स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए नहीं लिखी जाएगी, बल्कि जनरल ऑडियंस होगी। तो आपने बुक लिखी, नावल लिखा, पोइम लिखी, वो तमाम लोग उसको पढ़ सकेंगे, वो स्पेसिफिक किसी एक ख़ास तरह के लोगों के लिए नहीं होगा। इसी तरीके से जो कंटेंट राइटिंग होता है वो फॉलो सम स्ट्रेटजी फॉर बिजनेस,
यानी कि आप किसी प्रोडक्ट के लिए, बिज़नेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो आप किसी ख़ास स्ट्रेटजी की जो है वो कंटेंट राइटिंग करते हैं। लेकिन जो क्रिएटिव राइटिंग होती है बिल्कुल फ्री हैंड होती है और उसके अंदर कोई भी आपका यानी कि लिमिट्स नहीं होती हैं। आप लोग विदाउट एनी स्ट्रेटजी मूव कर सकते हो और मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन को फिक्शन बेस्ड, नॉन रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग के अंदर। सो इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था। थैंक यू सो मच।